हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड अवधेश शुक्ला जो आपके सामने अपनी सेकंड वीडियो लेके आया है। आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि लास्ट वीडियो जो थी उस वीडियो के अंदर हमने 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कि आफ्टर 12th क्या क्या करना है डिस्कस करा था, जिसमें कुछ डाउट्स आए थे कि क्वेश्चंस आए थे कि हमें क्या करना चाहिए बैंकिंग लाइन के बारे में, तो उनको अपकमिंग वीडियोस के थ्रू दोबारा कवर किया जाएगा। फिलहाल के लिए आज हम बात करेंगे थोड़ी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे टफेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नेशनल इनकम। बिकॉज नेशनल इनकम एक ऐसा चैप्टर है जो 16 मार्क्स की वेटेज रखता है, जिसमें 10 मार्क्स की न्यूमेरिकल प्लस 6 मार्क्स की थ्योरी कवर की जाती है। जो बच्चे भी 12th एग्जाम देने वाले हैं और जो बच्चे 12th में आए हैं, इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मीनिंगफुल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। दैट्स व्हाई ये चैप्टर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिलाकर आपके 3 to 4 पार्ट्स में कवर किया जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के एंड में। आपको मैं बता दूं, वैसे आज क्लास के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल इकोनॉमिक्स से बात करेंगे हम। रैदर आपको अपकमिंग वीडियोस में एजुकेशन टिप्स, गवर्नमेंट के क्या चेंजेस आए हैं एजुकेशन पॉलिसीज को लेकर, या आपके एग्जाम्स को लेकर क्या चेंजेस आएंगे, क्या सिलेबस आपका इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशंस इस टॉपिक में, इस वीडियोस में कवर की जाएंगी। तो प्लीज जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स का शेयर करें, जिससे उनकी भी नॉलेज इंक्रीज हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एज सीन ऑन बोर्ड, नेशनल इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं दोनों कंटेंट को लेकर कवर करूंगा, जिसमें आपको बार बार गो थ्रू रिवीजन दी जाएगी। मेरी मोस्टली कोशिश होगी कि आपको क्लास में ही पूरा मगअप करवा दूं चैप्टर, बट एक चीज है, आपको टाइम वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर मेरे से कांटेक्ट करेगा, जिसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ नेशनल इनकम। बड़े सिंपल शब्दों में समझते हैं पहले नेशनल का मतलब क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में, जैसे आपके फादर इनकम अर्न करते हैं तो आपकी फैमिली इनकम होती है। तो सिमिलरली जब पूरी कंट्री इनकम अर्न करेगी तो पूरी कंट्री की इनकम नेशनल इनकम। बट पूरी कंट्री की इनकम कैसे इनकम आएगी, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन चीजों को हमें इस चैप्टर लर्न करना है। पहले मैं आपको इस चैप्टर को लर्न करने का ऑब्जेक्टिव लेकर, हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बचपन से वर्ड सुनते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बच्चों को मतलब नहीं पता उसका यूज क्या होता है, जीडीपी का यूज क्या है, जीडीपी कैसे निकालते हैं। फिलहाल हम 12th के सिलेबस में कवर करेंगे व्हाट इज आवर जीडीपी, और जीडीपी से कैसे हमारी नेशनल इनकम लिंक करती है, और जीडीपी कैसे ग्रोथ करेगी तो हमारी नेशनल इनकम कैसे ग्रोथ करेगी। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपको धीरे धीरे क्लियर किए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो को आगे अंत तक। हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। देखो, किसी भी चीज की डेफिनेशन को याद करने का सबसे सिंपल वे है डेफिनेशन तोड़ दो। अगर आप डेफिनेशन कुछ पार्ट्स में कर देते हो तो इसे डेफिनेशन को लर्न करना बहुत इजी आता है। अगर आप डेफिनेशन को स्टेटमेंट्स में पढ़ते हो तो आप उसे भूल सकते हो। तो नेशनल इनकम में आपको 4 वर्ड याद करने हैं, ओनली 4 वर्ड्स। अगर आप ये 4 वर्ड्स कवर करते हैं तो आपको नेशनल का मीनिंग कभी नहीं भूलोगे। वो क्या है ध्यान समझते हैं। तो नेशनल का मतलब जो हमारी कंट्री में टोटल इनकम करते हैं, तो हम बोलते हैं नेशनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर आपको पता है, आपने 11th में पढ़ा हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कि फैक्टर 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड से हमें इनकम किस चीज की आती है? रेंट की। लेबर से इनकम किस चीज की आती है? वेजेस की। कैपिटल से इनकम आती है इंटरेस्ट की, और एंटरप्रेन्योर से इनकम आती है प्रॉफिट की। तो हम बोलते हैं नेशनल रेफर सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। अब यहां फैक्टर इनकम की बात ही क्यों की? फैक्टर इनकम के अलावा कुछ होता है, यस, जिसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। फिलहाल ट्रांसफर इनकम को हम सिंपल वर्ड समझते हैं। जैसे सपोज मैं आपको टीच कर रहा हूं, मुझे टीच करने से इनकम आ रही है, इट्स माय फैक्टर इनकम।
बट मुझे किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया तो उसके लिए मैंने कोई सर्विसेज नहीं दी, तो मेरी इनकम तो है बट कंट्री की इनकम नहीं है, बिकॉज उसके लिए किसी फैक्टर का यूज नहीं किया। मुझे डोनेशन मिल रही है या किसी को ओल्ड एज पेंशन मिल रही है या आपने चोरी करके पैसे इकट्ठे कर लिए, तो ये सारी इनकम हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती। तो फैक्टर इनकम का मतलब होता है कोई भी इनकम अर्न की गई है विद द हेल्प ऑफ दीज 4 फैक्टर्स। तो अभी हम इसे हिंदी में करेंगे डिस्कस। तो हमने क्या पढ़ा है कि नेशनल द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, वो सारी फैक्टर इनकम जो कि एक रेसिडेंट पर्सन अर्न करता है। सपोज रेसिडेंट पर्सन का मतलब क्या है, अगर मान लो टाटा है, अब टाटा एक इंडियन रेसिडेंट है जो पैसा अर्न कर रहे हैं, उसकी कुछ फैक्ट्रीज, कुछ ब्रांचेस, कुछ इंडस्ट्रीज इंडिया में भी है, कुछ एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज में भी है। तो जो भी इनकम अर्न करी बाय रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री थ्रू देयर डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज फ्रॉम अब्रॉड, यानी उसने अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना अर्न करा प्लस वो कितना अब्रॉड से अर्न करके लेके आया, वो टोटल पैसा हमारे नेशनल इनकम बनता है। यानी सपोज मैंने बताया कि टाटा के कई प्लांट्स लगे हुए हैं आपके पास अमेरिका में, जापान में, जहां से प्रॉफिट अर्न करके वो इंडिया लेके आता है। तो फाइनली टाटा कौन है, इंडियन रेसिडेंट है। तो इंडियन रेसिडेंट ने जो भी इनकम अर्न करी है, चाहे वो डोमेस्टिक एरिया से अर्न करा है, चाहे वो अब्रॉड से अर्न करा है, वो सारी इनकम एक अकाउंटिंग ईयर में जो अर्न की जाती है वो क्या होती है, नेशनल इनकम। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। अगर मैं पूछूं कि 1 अप्रैल 31 मार्च ही क्यों होता है, तो शायद 90% स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि 1 अप्रैल 31 मार्च क्यों होता है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि ये 1 अप्रैल 31 मार्च क्यों होता है, तो बड़े रहे हमारे साथ, आने वाली अपकमिंग अकाउंट्स की वीडियोस में मैं आपको कवर करूंगा रीजंस कि ये 1 अप्रैल 31 मार्च क्यों होता है। तो एक बार दोबारा डेफिनेशन करते हैं, सिंपल क्या डेफिनेशन। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, जो भी हमारे फैक्टर हैं चारों, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर यानी कि ऑनर ऑफ बिजनेस, जो प्रॉफिट के लिए वर्क करता है, यानी सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम व्हिच इज अर्न बाय अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, जो हमारी कंट्री में कमा रहे हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग, यानी एक साल के अंदर, चाहे वो हमारी कंट्री से कमाया चाहे विदेशों से कमाया, वो सारी इनकम क्या बनती है, हमारी नेशनल इनकम। अब माइंड में क्वेश्चन आया, क्या सर जैसे टाटा की ब्रांच हमारी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्रीज में है, वो पैसा कमा के ला रहा है, तो ऐसा ही हो सकता है कि फॉरेन कंट्री के जैसे एमआई है, सैमसंग है, नोकिया है, ऐसे बहुत सारी मैंने दीज द कंपनीज जो इंडिया में रन कर रही है, वो भी तो कमा के लेके जाती होंगी, यस, बट जो वो कमा के लेके जाती है वो उस कंट्री की नेशनल इनकम बनती है, हमारी नेशनल इनकम नहीं बनती। अभी आपको कुछ टाइम में आपको क्लियरिटी आएगी, जिसमें डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, इन सब में डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो अभी जैसे हम नेशनल की बात कर रहे हैं, जो हमारी कंट्री के रेसिडेंट कमाएंगे, अगर कोई फॉरेनर हमारी कंट्री से पैसा कमा के लेके गया है तो अपनी कंट्री की नेशनल इनकम क्रिएट करेगा, हमारी कंट्री की नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई अब हम डिस्कस करते हैं, वैसे हिंदी में भी गो थ्रू कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है। राष्ट्रीय आय का मतलब कुल साधन आय, यानी जो भी हमने साधन आय अर्जित करी है। साधन होते हैं हमारे 4, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन, जिसमें भूमि में हमें किराए के रूप में आय होती है, श्रम में मजदूरी के रूप में और पूंजी में ब्याज के रूप में आय होती है, और उद्यमी बिजनेसमैन लाभ के लिए अर्जित करते हैं। तो राष्ट्रीय का मतलब क्या है, कुल साधन आय का जोड़ जो एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित किया गया है। कब, एक लेखा वर्ष में। एक लेखा वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो कि एक देश की घरेलू सीमा में कमाया गया पैसा प्लस विदेशों से पैसा कमाया गया। तो यहां पर हमने बात करी नेशनल डेफिनेशन की, जिस डेफिनेशन में हमें क्या याद रखना है, सिर्फ 4 वर्ड्स। क्या कि नेशनल का मतलब क्या होता है, ओनली फैक्टर इनकम यानी साधन आय, जो एक कंट्री कौन अर्न करता है, रेसिडेंट यानी कि निवासी। किससे, एक अकाउंटिंग ईयर में, कहां से, चाहे डोमेस्टिक एरिया में कमाए चाहे अब्रॉड से कमाए। अब अभी हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे डिफरेंस की डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। सिंपल शब्दों में ले लेता हूं आपको मैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, लैंड एरिया प्लस वाटर एरिया।
कितना वाटर एरिया होता है, कितना लैंड एरिया होता है, कितना भूमिगत क्षेत्र होता है, कितना पानी है, जलवायु क्षेत्र होता है, उसको हम कवर करेंगे अभी वीडियोस में आगे, तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ आपको जस्ट मीनिंग क्लियर करा कि नेशनल इनकम क्या होता है। आपको याद रखना है सिर्फ कौन से 4 वर्ड्स। अगर आप वीडियो पॉज करें तो अपने साथ साथ गो थ्रू करेंगे मेरे साथ साथ। 4 वर्ड्स कौन कौन से हैं कि एक कंट्री में जो भी फैक्टर इनकम वन होती है कौन करता है, रेसिडेंट या निवासी, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक एरिया के अंदर करा है या फॉरेन कंट्री से आया है, दोनों का सम क्या बनता है हमारा, नेशनल इनकम। अगर हमारी कंट्री से कोई कमा के लेके गया है तो जिस कंट्री में गया है उस कंट्री की नेशनल इनकम बनती है। तो यहाँ हमने कवर करा नेशनल इनकम। अब हम आगे चलेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूलोज के ऊपर। फॉर्मूले की बात करेंगे कि बेसिक फॉर्मूले की डेरिवेशंस कैसे होती है। तो फ्रेंड्स जो हमने पढ़ा उससे आगे जाने से पहले एक जस्ट विद इन सेकंड ही रीजन करते हैं कि नेशनल मीनिंग क्या पढ़ा था हमने, कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। सिर्फ 4 वर्ड याद रखने हैं कि जो भी फैक्टर इनकम अर्न होती है, कौन अर्न करता है, रेसिडेंट, कहां से, चाहे डोमेस्टिक चाहे अब्रॉड, कब, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। इन चारों वर्ड को ऐड कर दोगे तो किसकी बात की जाएगी, नेशनल इनकम की। नाउ अब कुछ बेसिक फॉर्मूलेस की बात करते हैं। आपको बेसिक फॉर्मूले कैसे यूज करने होते हैं, कैसे डेराइव हुए, ये सब समझाया जाएगा, बस ध्यान से बने रहे हमारे साथ। फर्स्ट फॉर्मूला होता है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इक्वल टू नेट। मतलब समझते हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शायद साइंस साइड से होंगे, जिनको आगे नेशनल इनकम यूज करना है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आर्ट साइड के हैं। उनको मैं क्लियर कर दूं पहले कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन सिंपल वर्ड्स में, अगर आप कोई भी एसेट्स यूज करते हो तो उसकी जो वैल्यू डाउन होती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। सपोज मेरे कोचिंग में चेयर्स रखी है, अब स्टूडेंट आके बैठते हैं, हर साल पढ़ते हैं, जाते हैं, आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, तो क्या मुझे कुछ लॉस नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, मेरे एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है। बट क्या ऐसे लॉस के केस में मेरी जेब से कोई पैसा गया, यानी क्या मुझे कैश लॉस हुआ। यानी सपोज अगर आप किसी एसेट्स को यूज कर रहे हो या बोर्ड यूज कर रहा हूं, तो बोर्ड की वैल्यू हर साल कुछ ना कुछ कम हो रही है। वो जो वैल्यू कम हो रही है उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जो सिंपल वर्ड्स में किसी भी एसेट्स की वैल्यू को डाउन होने को शो करता है। बट डेप्रिसिएशन के एक नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश मतलब एक ऐसा एक्सपेंस जिसके इनकर्ड होने से, उत्पन्न होने से कोई कैश का लॉस नहीं होता। अगर मेरी चेयर पे स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं तो मेरी चेयर की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, बट मेरी पॉकेट से कोई कैश नहीं जा रहा। सकल का मतलब क्या होता है, ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब टोटल, सिंपल वर्ड्स में देखना है, ग्रॉस का मतलब टोटल, यानी जो हमें टोटल एक्सपेंस आया। सपोज एग्जांपल के लिए मान लो मैं क्लास 12 ले रहा हूं, अब 12th क्लास को लेने को मुझे रेंट वगैरह सब कुछ मिला के अपने कोचिंग का 10,000 रुपीज का एक्सपेंस आया, जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। यही टोटल एक्सपेंस में 10,000 का दिया, बट इसमें मुझे सपोज के लिए 1,000 रुपए का 1,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन जो मेरे फर्नीचर पे लगा है, बोर्ड पे लगा है, तो मुझे नेट कितने का कैश कॉस्ट आई है। हम इनकम की बात करेंगे तो उसके लिए पहले कॉस्ट निकालते हैं। नेट कॉस्ट कितनी आई मुझे, नेट कॉस्ट कितनी आई 9,000। तो जब भी आप लाइफ में नेट वर्ड देखोगे तो एक बार हमेशा रखना कि नेट का मतलब होता है कुछ सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो बैलेंस निकले उसे नेट बोलते हैं। तो ग्रॉस का मतलब टोटल कितना एक्सपेंस हुआ, उसमें हम वो एक्सपेंस लेस कर देते हैं जो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो हमारे पास नेट एक्सपेंस की वैल्यू यानी शुद्ध खर्चे की वैल्यू रहती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हिंदी में जो ध्यान रखना है, इसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। नेट को हिंदी में शुद्ध या निवल कहते हैं, ग्रॉस को सकल कहते हैं और डेप्रिसिएशन को मूल्यह्रास, अचल पूंजी का उपभोग या गिरावट कहते हैं। इसे कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कहते हैं। कंजप्शन मतलब यूज करना, अचल पूंजी मतलब फिक्स कैपिटल जो अपने आप चेंज नहीं होती। जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इनकी वैल्यू डाउन हो रही है, ये फिक्स कैपिटल। तो इनको हम जितना कंज्यूम करते हैं इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाती है। दैट्स व्हाई इसको हम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला माइनस क्विकली याद करें, क्या था, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। क्या था, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। इस फॉर्मूले घुमा भी सकते हैं हम, कैसे घुमाएंगे, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू ग्रॉस। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखता हूं कि नेट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू
ग्रॉस। तो फॉर्मूले घुमाना भी सिखाया जाएगा आपको, बट बेसिक फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, या हम बोलते हैं नेट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू ग्रॉस। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट डोमेस्टिक। आई मैंने समझाया कि टाटा की दो जगह से इनकम अर्न होती है, या तो वो डोमेस्टिक एरिया के अंदर इनकम अर्न करेगा या अब्रॉड से पैसा कमा के लेके आएगा फॉरेन कंट्रीज से। ये सपोज मान लो मेरी कुछ बिल्डिंग्स अमेरिका में, अब अमेरिका की बिल्डिंग में रेंट मिल रहा है, तो जो अमेरिका की बिल्डिंग्स में रेंट मिल रहा है क्या मैं डोमेस्टिक में अर्न करा? नहीं, वो मैंने अब्रॉड से कमाया। तो हम बोलते हैं डोमेस्टिक यानी घरेलू जो हमने अपनी कंट्री के अंदर कमाया, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर करा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से शुद्ध साधन आए। इसका मतलब क्या है, कुछ पैसा हमें फॉरेन कंट्री से मिला, जो पैसा हमने अपनी कंट्री में कमाया प्लस जो पैसा विदेशों से मिला, दोनों को जोड़ दूं तो मेरी कंट्री में टोटल कितना पैसा आया। बट अगेन द वर्ड यूज इज नेट, शुद्ध। आपको मैंने बता दिया कि जब जब आपको नेट या शुद्ध वर्ड दिखेगा तो उसका मतलब है कुछ सब्सट्रैक्ट है। जैसे मैंने अभी क्लियर करा था आपको कि अगर इंडिया में फॉरेन कंट्री से पैसा आ रहा है तो इंडिया से भी फॉरेन कंट्री की तरफ पैसा जा रहा है, यानी इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो इनकम टू अब्रॉड भी है। यानी सपोज के लिए हम बोलते हैं कि अगर मान लो अमेरिका से 100 या मान लो 1000 समझ लो, 1000 रुपीज हमारे पास आए, चाहे हमारे रेंट, हमने हमारा घर का रेंट आया, प्रॉफिट आया, कोई भी फैक्टर इनकम आई, और -800 हमारे पास से गए। अमेरिका वालों का भी यहाँ पर घर था या उनका बिजनेस था, प्रॉफिट कमा के लेके गए, तो नेट हमारी कंट्री कितना पैसा आया? 200 रुपए। तो मैंने बोला अगर हमारी कंट्री में डोमेस्टिक सपोज के लिए आपके पास 1200 रुपए अर्न कर गए हैं प्लस 200 नेट फॉरेन कंट्री से आया, तो टोटल मेरी कंट्री में कितना अर्न हुआ? 1400। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों से शुद्ध साधन आए। कैसे निकालते हैं? इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेशों से आए माइनस इनकम टू अब्रॉड, फॉरेन कंट्री से कितना पैसा आया? फ्रॉम फॉरेन कंट्री को कितना पैसा गया? -2। अब फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, ध्यान सुनना। इस पे एग्जाम में आपको पता ही होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 1 मार्क्स क्वेश्चन कवर होंगे। क्या? ध्यान समझना। अभी हमने देखा कि डोमेस्टिक इनकम में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं तो क्या आता है? नेशनल। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सपोज के लिए क्वेश्चन आता है क्या डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में इक्वल हो सकती है? कैन डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू द नेशनल इनकम? यस, इन केस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 0। यानी अगर मान लो ये 100 है तो ये भी 100 हो सकता है। यस, कब? जब ये 0। या बोल सकते हो जितना पैसा फॉरेन कंट्री से आया माइनस जितना पैसा फॉरेन कंट्री को गया। सपोज इनकम फ्रॉम भी 100 है, इनकम टू भी 100 है, 0। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम इक्वल हो सकती है, तो हम बोलेंगे यस हो सकती है। कब हो सकती है? जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? क्या डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज्यादा हो सकती है? कैन डोमेस्टिक इनकम इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम? यस, इट कुड बी पॉसिबल। सपोज ये 1000 है और इनकम फ्रॉम अब्रॉड आया 100 और इनकम टू अब्रॉड गया -200, यानी फॉरेन कंट्री से पैसा आया कम है लेकिन गया ज्यादा है। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, दैट इज बिकम 1000 माइनस 100, इट इज बिकम 900। तो नेशनल कितनी आ गई हमारी? 900 आ गई। तो इससे क्या क्लियर हो गए कि डोमेस्टिक इनकम में अगर आपकी डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज्यादा कब होगी? अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? नेगेटिव है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम होता है। आपकी डोमेस्टिक और नेशनल इक्वल कब होगी? जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉड क्या होगा? 0 होगा। विदेश संख्याएं क्या होगी? 0 होगी। डोमेस्टिक इनकम ज्यादा कब हो सकती है? जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो? नेगेटिव।
नाउ द नेक्स्ट वन इज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब माल बनाने का खर्चा, टोटल कितनी मैंने फैक्टर्स लगाए गुड्स बनाने के। अब इसको ऐसा करो, फैक्ट्री की कॉस्ट, यानी फैक्ट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट। अब एक छोटा एग्जांपल दो, सपोज मेरी कंपनी है पार्ले जी जो बिस्किट मैन्युफैक्चर करती है, इसको पता है। अब कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर करा, सोचा इसकी कॉस्ट है 5 रुपए की कॉस्ट है। अब कंपनी इसको मार्केट लेके जाना चाहती है। आपने देखा होगा जब भी रेट देखते हो उसमें लिखा होता है MRP, जो लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस का मतलब क्या होता है कि इसमें जब आपने प्रोडक्शन करी वो तो है, प्लस जो गवर्नमेंट ने उस पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के टैक्स लगाए वो भी उसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे सपोज के लिए मैंने 5 रुपए जो करी वो उसकी कॉस्ट है, प्रोडक्शन की कॉस्ट है। अब मैं उसे मार्केट लेके गया तो गवर्नमेंट ने उस पर 1 रुपए का टैक्स लगा दिया। कितने प्राइस बन गया उसका, 6 रुपए। यानी मेरी फैक्ट्री की कॉस्ट से जब मैं मार्केट गुड्स को लेके गया तो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स लगा दिया। तो फैक्ट्री की कॉस्ट प्लस टैक्स इक्वल टू क्या बन गया, मार्केट का प्राइस बन गया। अब टैक्स कौन सा होता है, आपको 11th में बेसिक पढ़ाया गया। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स पर्सन के ऊपर लगता है, व्यक्ति के ऊपर लगता है, जो उनकी इनकम पे लगता है। सपोज अगर कोई इनकम अर्न करता है उस पर टैक्स लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जिसे हमने जीएसटी पढ़ा। तो जीएसटी इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर बेसिकली बात की जाती है कि आपकी जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं उन पे जो टैक्स लगता है उसे हम बोलते हैं आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारा फॉर्मूला बना, मार्केट में कैसे जाते हैं, ऐसे याद करो कि जब हम फैक्ट्री से, फैक्टर मतलब फैक्ट्री समझ लो कि फैक्टर कॉस्ट, जब फैक्ट्री से माल बनाकर मार्केट लेके जाएंगे तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देगी, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देगी। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू मार्केट प्राइस। क्या बताया मैंने, जो फैक्ट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आई है प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस। द वर्ड इज अगेन नेट, शुद्ध। अब इस नेट का मतलब फिर से कुछ लेस होगा। एग्जांपल दो, आप में से बहुत सारे लोग देखते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, सब्सिडी यानी आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक रिलीफ भी बोल सकते हैं वैसे, अनुदान या आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक रिलीफ। जब गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है, आपने बहुत लोग जब सिलेंडर बुक करते हो आप तो एक नोटिफिकेशन आती थी जिसमें बोलते थे कि अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो आपने सब्सिडी का त्याग कर सकते हैं, अपनी सब्सिडी को छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सपोज के लिए एग्जांपल ध्यान समझना, अगर गवर्नमेंट क्या है सिलेंडर 700 रुपीज का है, यानी गवर्नमेंट को इसकी फैक्टर कॉस्ट आ रही है, फिर गवर्नमेंट ने कहा इस पर 100 रुपए का टैक्स लगेगा। लेकिन जो पुअर लोग हैं ये जो बिलो पोवर्टी लाइन रहते हैं उनको गवर्नमेंट ने कहा हम सब्सिडी देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपकी इनकम कम है तो हम आपको 80 रुपीज माफ कर देंगे टैक्स में। दैट मीन 20 रुपीज का नेट टैक्स लगा आपको। तो जो गवर्नमेंट ने टोटल टैक्स लगाया उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी तो सब्सिडी कर देंगे हम लेस कर देंगे। बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं, क्या और याद करते हैं, क्या था, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। क्या था, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम इक्वल टू नेशनल, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम इक्वल टू नेशनल। और फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इक्वल टू आपके पास मार्केट प्राइस। इसको सिंपल शब्दों में याद करते हैं। आप ऐसे रखोगे, टोटल खर्चे में से, टोटल एक्सपेंस में से हम नॉन कैश एक्सपेंस हटा देंगे तो नेट एक्सपेंस निकल जाएगा। टोटल एक्सपेंस माइनस नॉन कैश एक्सपेंस इक्वल टू नेट एक्सपेंस, यानी कुल खर्चे में से जो गैर नगद है खर्चे, नॉन कैश एक्सपेंस को घटाएंगे तो नेट आ जाएगा। दूसरा, जब भी हम घर, डोमेस्टिक मतलब घर अपना, डोमेस्टिक मतलब क्या, अपना घर, जब भी हम घर से विदेश जाएंगे, नेशनल समझ लो, विदेश समझ लो या देश समझ लो, जब भी हम घर से देश जाएंगे, क्या बोला मैंने, घर से देश की तरफ जाएंगे तो विदेशी पैसा जुड़ जाएगा। कैसे याद करना है आपको, जब भी हम घर से घर से देश की तरफ चलेंगे तो विदेशी पैसा जुड़ जाएगा, घर से देश की तरफ चलने पर विदेशी पैसा ऐड हो जाएगा। फैक्ट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करने पर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, यानी फैक्ट्री से मार्केट पर जाने पर गवर्नमेंट टैक्स ऐड करेगी।
क्या होता है, मैंने फैक्ट्री से मार्केट पर जाने पर गवर्नमेंट टैक्स ऐड करेगी। रिपीट, फैक्ट्री से मार्केट पर जाने पर गवर्नमेंट टैक्स ऐड करेगी। अब इन फॉर्मूले को हम घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे वो भी हम बात करते हैं। पहले से दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। क्या था बच्चों, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। आपको भी याद होना चाहिए अभी नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। और दूसरा डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू नेशनल फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इक्वल टू मार्केट प्राइस। या सिंपल शब्दों में टोटल कॉस्ट में से नॉन कैश घटाएंगे तो नेट पे पहुंच जाएंगे। घर से देश चलेंगे तो विदेशी पैसा ऐड हो जाएगा। फैक्ट्री से बाजार जाएंगे तो टैक्सेस ऐड हो जाएंगे। एक बार वीडियो को आप रोक कर ये नोट करें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम आगे बात करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहो। जब तक अगर आप वीडियो का एंड तक नहीं देखोगे, बीच में स्किप करोगे या फॉरवर्ड करोगे तो कॉन्सेप्ट पक्का जाएगा आपका। और नेशनल का एक बार ऐसा चैप्टर है जिसको कम से कम 2-3 बार लगते तो बच्चे दिमाग में सेट होता है। तो वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना और फॉरवर्ड करने की कोशिश मत करना। केयरफुली ध्यान समझो, याद हो जाएंगे। अभी हमने 3 फॉर्मूले बेसिकली रीड कर दिए। क्या थे, पहला ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा क्या था आपके पास, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू नेशनल। फिर क्या था, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इक्वल टू मार्केट प्राइस। याद कैसे करवाया था मैंने, टोटल कॉस्ट में से नॉन कैश एक्सपेंस घटाएंगे तो नेट आएगा। घर से देश चलेंगे तो विदेशी पैसा ऐड होगा। फैक्ट्री से बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे तो टैक्स ऐड होगा। ऐसे ऐड किया था फॉर्मूला मैंने। अब इन फॉर्मूलों को डेराइव कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसको सिखाया जाएगा आपको अभी। तो उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जी किससे स्टैंड होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी अब इंग्लिश में ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको हिंदी वर्ड यूज नहीं करने, मैंने समझा दिया आपको पहली बार लिखकर, बट आपको उसे भी इंग्लिश में यूज करना है। पहला जी स्टैंड करेगा ग्रॉस के लिए, हमें शॉर्ट फॉर्म यूज अलाउड होती है। हमें जी स्टैंड करेगा ग्रॉस के लिए। पहला एन, फर्स्ट एन शो करेगा नेट। अगर सेकंड एन लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वो नेशनल है। डी स्टैंड करेगा डोमेस्टिक को। FC फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत। MP मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेशों से शुद्ध साधन है। अब इन फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, अब आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएंगी, बट जब तक आपको क्लियर नहीं आएगा मैं करवाता रहूंगा। अभी हम ऐसे सीखते हैं सपोज के लिए कि एक क्वेश्चन में 2 चीजें गिवन होती है, एक होता है गिवन और एक होता है फाइंडर। अब गिवन से फाइंडर में कैसे जाते हैं समझते हैं, फिर इसको स्टेप में कैसे यूज करते हो समझेंगे। सपोज के लिए आपके पास गिवन है NNP, या सपोज के लिए आपके पास गिवन है GDP एंड FC। क्या गिवन है आपको, GDP एंड FC। फाइंड करना है आपको NNP एंड MP, ये फाइंड करना है। सपोज ध्यान समझते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है आप खुद बना सकते हो ऐसे। G स्टैंड फॉर ग्रॉस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। P का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे करते हैं इसको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत। तो जो जीडीपी आप सुनते आ रहे हैं बचपन से, और वो जीडीपी क्या होता है, क्या मतलब, वो सब कुछ सिखाया जाएगा आपको अभी अपकमिंग वीडियोस में, तो बने रहे हमारे साथ। जी ग्रॉस डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट, NNP एट MP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या फुल फॉर्म है इसकी, पहला एन नेट को शो करता है, रिपीट, पहला एन नेट को शो करता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। फिलहाल इनकी फुल फॉर्म आप बना सकते हो, नॉट अ बिग टास्क। यूज कैसे करते हो समझते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसे राइट हैंड साइड पे लिखा। क्या बोला मैंने, जो गिवन है उसको राइट हैंड साइड पे लिखा, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट राइट हैंड साइड पे लिखा। जो फाइंड करना है उस लेफ्ट हैंड लिखा, NNP एट MP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब याद करते हैं कैसे, हमें अगर जी से नेट पे जाना है
जी से नेट में जाने का मतलब क्या है कि हमें ग्रॉस से नेट की वैल्यू निकालनी है। तो ग्रॉस से नेट कैसे निकालते हैं? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा? माइनस करा डेप्रिसिएशन। शॉर्ट फॉर्म लिखी मैंने डेप, जगह नहीं इसलिए हमारे पास। तो जी से हम कहां गए? नेट पर। तो क्या आया? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। अगेन हमें डी से कहां जाना है? नेशनल पर। सेकंड एंड क्या है? नेशनल। सेकंड एंड क्या है? रिपीट, नेशनल। तो हमें डी से कहां जाना है? नेशनल पर। कैसे जाएंगे? डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू नेशनल। तो इसमें क्या करा हमने? प्लस कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आपको, जिसको क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे यकीन, ठीक है? एफसी फैक्टर कॉस्ट से कहां पर जाना है हमें? मार्केट प्राइस पर। अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाते हैं प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एक सिंपल सा क्वेश्चन कराया मैंने अभी आपको, जिसमें हमने देखा कि कैसे हमें जीडीपी एट एमपी से, जीडीपी एट एफसी से एनएलपी एट एमपी निकालते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या निकालना है? डोंट वरी, मैं कहा वीडियो को देखते रहे, सब पता चलेगा। हर मेथड में स्पेसिफाइड होता है कि क्या चीज किसको बोलते हैं। जैसे एनएलपी एट एफसी को नेशनल इनकम बोलते हैं, तो एनडीपी एट एफसी को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। वो चीजें क्या है, सब पढ़ाई जाएंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं करवानी है मेरे को, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। तो कॉन्सेप्ट समझना है क्या करा हमने? पहले हमें ये देखना है, वो क्वेश्चन को पता चल जाएगा कि गिवन क्या होता है, फाइंड करना सिखाया जाएगा अभी आपको। अभी हम ये देख रहे हैं चेंज कैसे करते हैं, फॉर्मूलों का यूज कैसे करते हैं। अगर आपको इन फॉर्मूलों घुमाना आ गया तो आप फॉर्मूला खुद बना सकते हो। तो ग्रॉस से नेट पे कैसे गए? माइनस डेप्रिसिएशन। आपके पास फिर डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे गए? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट सेम था, कुछ नहीं करा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे गए, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपके पास गिवन है एनडीपी एट एफसी, फाइंड करना है एनएनपी एट एफसी। क्या करना था? स्टेप याद करो, जो चीज गिवन है उसे राइट हैंड साइड पे लिखा, जो फाइंडर है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए। पहला एन ओके, डी से कहां जाना है? नेशनल पे। तो डी से नेशनल पे जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाते हैं? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कहां पहुंच गए? नेशनल, एफसी और पी ओके, खत्म क्वेश्चन। यानी इसमें सिर्फ एक ही चीज चेंज करनी थी, डी को किसमें लेके जाना था? नेशनल पे। यानी डोमेस्टिक किसमें लेके जाना था? नेशनल में। तो डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू नेशनल। थर्ड, सपोज गिवन है एनएनपी एट एफसी और फाइंड करना है आपके पास जीडीपी एट एमपी। तो कैसे निकालेंगे? क्या बताया मैंने? जो गिवन है कहां लिखा? राइट हैंड साइड पे। जो फाइंडर है उसे कहां लिखा? लेफ्ट हैंड साइड पे। क्या करेंगे? पहले एन से कहां जाएंगे? जी पर। एन से कहां पर जाएंगे? जी पर। कैसे? फॉर्मूले को उल्टा करेंगे। अब ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट था, तो अगर मुझे ग्रॉस निकालना है तो बताइए कैसे निकालूंगा? नेट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू ग्रॉस। यानी मैं डेप्रिसिएशन उठा के कर ले आऊंगा, तो बस पहले क्या बन जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पर आना है, नेशनल से डोमेस्टिक पर आना है, तो नेशनल डोमेस्टिक कैसे आएंगे? जब हम डोमेस्टिक से नेशनल गए थे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करा था। अगर हमें डोमेस्टिक निकालना है तो क्या हो जाएगा? नेट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू डोमेस्टिक, यानी नेशनल माइनस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड इक्वल टू डोमेस्टिक। तो क्या कर देंगे? माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पी ओके है, एफ से कहां जाना है? एमपी पर। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर गए तो क्या करेंगे? प्लस एनआईटी।
फोर्थ एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज गिवन है आपको GNP एट MP फाइंड करना है NDP एट FC। वही स्टेप दोबारा लगाएंगे। जो गिवन है राइट हैंड साइड पे लिखा, जो फाइंडर है लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा। पहले ग्रॉस से कहां आना है? नेट पर। तो ग्रॉस से नेट पे आना है, कैसे आएंगे? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल से कहां आना है? डोमेस्टिक पर। नेशनल से कहां आना है? डोमेस्टिक पर। तो नेशनल से डोमेस्टिक पर कैसे आएंगे? आपके पास नेशनल माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल डोमेस्टिक। फिर P सेम है, MP से कहां आना है? FC पर। जब FC से MP में जो टैक्स जुड़ा था, बाजार से वापस आ रहे हैं फैक्ट्री की तरफ, तो टैक्स हट जाएगा। क्या बोला मैंने? कि मार्केट से वापस फैक्ट्री आ रहे हैं तो टैक्स हो जाएगा, हट जाएगा, माइनस NIP। एक बार इसको आप रिव्यू करें। इसको रिव्यू करने के बाद मैं आपको 1 से 2 फॉर्मूले डेरिवेशन और सिखाऊंगा आज की क्लास में। फिर आप मेरे साथ बने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, जिसमें आपको कवर किया जाएगा कि कैसे इसके मेथड्स को सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं भी और करवाऊंगा आपको, एक बार से आप गो थ्रू करें और नोट करें इसे। तो फ्रेंड, हमने डिस्कस करा कि कैसे फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, बट एक चीज क्लियर कर दूं आपको मैं, एग्जाम में ऐसे सिंपली यूज नहीं करने। एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप यूज करने। तो स्टेप बाय स्टेप की प्रेजेंटेशन कैसे होती है, जिसकी मैं आपको भी 1-2 एग्जांपल देता हूं। वो 1-2 एग्जांपल से आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। बाकी उन एग्जांपल्स को हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा कैरी ऑन करेंगे। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन में जरूर प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियो के अंदर मैं इस फॉर्मूले को एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं वो कवर करूंगा। तो एक बार दोबारा आते हैं, देखते हैं क्या थे फॉर्मूले का रिवाइज वर्ड क्या थे। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड इक्वल टू नेशनल, और फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इक्वल टू मार्केट प्राइस। सपोज आपको गिवन है GDP एट MP फाइंड करना है NNP एट FC। सपोज के लिए एक बार सिंपल करते हैं। क्या पढ़ा था हमने? सिंपल कि जो चीज गिवन थी उसको यहां लिखा राइट हैंड साइड पे, जो चीज फाइंड करनी है वो लेफ्ट हैंड साइड पे। स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं। पहले G से नेट पे जाना था, क्या करते थे? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, क्या करेंगे? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। P से में मार्केट प्राइस से कहां आना है? फैक्टर कॉस्ट से। तो मार्केट प्राइस में जाने कैसे करेंगे? प्लस NIT। तो होप सो आपको ये चीज समझ आ चुकी। अब इसको स्टेप में कैसे करते हैं ध्यान समझते हैं। वही चीज लगाएंगे, इसी चीज को एग्जाम में पढ़ने चाहिए। एग्जाम में आप डायरेक्ट नहीं करोगे, 1.3 मार्क्स का होगा, तो 3 स्टेप्स में करेंगे हम। देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको जो गिवन है लिख दिया यहां पर आपने GDP एट MP। अब यहां से कंपेयर करो ऐसे। पहले G से कहां जाना है? N पे। तो पहला N लिखा, बाकी सारा इसके पीछे लिख दिया। आई रिपीट, क्या बोला मैंने? कि पहला N चेंज करा, बाकी सारा इसके पीछे लिख दिया। तो G से N पे गए, एक ही स्टेप चेंज करा, G से N पे गए, क्या करा? माइनस डेप्रिसिएशन। वही स्टेप है, बस टुकड़ों में करेंगे हम। अब जो चीज आ गई इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, NDP एट MP। अब ये ओके हो गया स्टेप। अब मुझे इस D से कहां जाना है? N पे। इस D से कहां जाना है मुझे? N पे। तो इस D से N पे जाना है, आगे जो चेंज होगा वो चेंज रहेगा, यहां N आ जाएगा, बाकी सारा इसके पीछे का। डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे आए थे? प्लस
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर ये जो स्टेप आ गया, स्टेप को यहां ले आएंगे, NNP एट MP, P ओके है। अब MP से कहां आएंगे, FC पे आएंगे, तो NNP एट FC कैसे आएंगे, माइनस, सॉरी आपके पास क्या जाएगा, माइनस होगा यहाँ पर भी, मार्केट प्राइस वेक्टर कॉस्ट पे है यहाँ पर, सॉरी माइनस आपके पास क्या होगा, आपके पास मार्केट प्राइस से वेक्टर कॉस्ट में माइनस हो जाएगा, माइनस NIT। एक बार दोबारा गो थ्रू करते हैं एक और क्वेश्चन से। सपोज के लिए गिवन है आपके पास NDP एट FC और फाइंड करना है आपको GNP एट MP। तो कैसे करेंगे, GNP एट MP साइड लिखा जो फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, और NDP एट FC कहां लिखा, राइट हैंड साइड पे। पहले N से कहां आना है, ग्रॉस पर, तो N से ग्रॉस पे कैसे जाते हैं, N प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू ग्रॉस। देन डोमेस्टिक से कहां आना है, डोमेस्टिक से कहां आना है, नेशनल पे, तो डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाते हैं, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। P सेम है, फैक्टर कॉस्ट से कहां जाना है, मार्केट प्राइस पर, क्या करेंगे, प्लस NIT। तो इस चीज को स्टेप्स में कैसे लेते हैं, ध्यान समझना, एक एक चीज जो गिवन है यहां लिखा। अब एक चीज देखनी है आपको, पहले N किसमें चेंज करना है, G में, तो यहां G लिखा, बाकी सारा इसके पीछे का कैसे, N से हम किसमें आ रहे हैं, आपके पास ग्रॉस पे आ रहा है, क्या था, प्लस डेप्रिसिएशन। अब इस स्टेप को यहां पर लिया है, GDP एट FC। अब अगले स्टेप में करना है, D को किस पे लेके आ रहे हैं, N पर, तो GN बाकी से पीछे का क्या करेंगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट स्टेप GNP एट आपके पास FC। अब FC से कहां जाना है, MP पर, तो GNP एट MP क्या करा, प्लस NIT करा। ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूज करेगी आपको, डोंट वरी, मैंने लास्ट में इसको इसलिए कवर करा है क्योंकि अभी इसको हम और क्लैरिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकली कैसे इसको यूज करते हैं। उससे पहले एक बार फिर डिस्कस करते हैं, तो क्या था हमारे पास, आपके पास ये स्टेप्स आपको आज होंगे शायद, इसमें करना होता है जो चीज गिवन है यहां लिखी, या GDP एट MP यहां लिखा। अब G से किस पे जाना है, N पे, तो G से N पे कैसे जाएंगे, माइनस डेप्रिसिएशन करके, तो G की जगह क्या लिखा, N, बाकी सारा इसके पीछे का लिखा, क्या बोले मैंने, G की जगह क्या लिखा, N, बाकी सारा इसके पीछे से लिखा, माइनस डेप्रिसिएशन। अब जो स्टेप यहां पर आ गया, उस स्टेप यहां पर लिख दिया, NDP एट MP। अब हमें D से कहां जाना है, नेशनल पर, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे गए तो NN, बाकी सारा इसके पीछे का, तो डोमेस्टिक से नेट पे नेशनल में कैसे आते हैं, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर N, ये स्टेप यहां पर आ गया, NNP एट MP। अब हमें MP से FC पर जाना है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे NIT, तो माइनस कर दे इसमें से NIT, आप कैसे पहुंच गए FC पर। एक और देखते हैं क्या था हमारे पास, जो चीज गिवन है, देखिए यहां पर फाइंडर के लिए पहला N से कहां है, G पर, तो पहला N से G पर, तो N की जगह पर G रखा, बाकी सारा पीछे का सेम रखा। नेट से ग्रॉस पे गए थे, प्लस डेप्रिसिएशन, इस स्टेप को उठा के यहां पर लिया है। अब डोमेस्टिक से कहां जाना है, यहां से कंपेयर करो स्टेप बाय स्टेप, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, N चेंज होगा, बाकी सारा इसके पीछे क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या करा, प्लस कर दे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर ये स्टेप यहां पर आ गया आपके पास। अब फैक्टर कॉस्ट से कहां जाना है, मार्केट प्राइस पर, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे गए, प्लस NIT। तो दोस्तों एक बार इसको आप नोट करोगे, रिवाइज करोगे, अगर आपको नोट्स चाहिए इसके रिगार्डिंग तो नीचे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करोगे, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस
आपको अपकमिंग वीडियोस में इसके बाकी मेथड्स को कैसे यूज करते हैं, स्टेप्स में कैसे यूज करेंगे मेथड्स को, वो डिस्कस किया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग आपको बता दूं नेक्स्ट वीडियोस में हम अकाउंट्स का सिलेबस भी कवर करेंगे। आपके अकाउंट्स बिजनेस मैथ्स का सिलेबस भी कवर होगा, तो आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें। प्लस आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, ये चीजें भी कवर की जाएंगी। एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी जिसमें कवर किया जाएगा एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी, हाउ टू स्कोर 90+। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड लक।